मेडिकल करवाओ। हम नहीं मानते, इसमें डॉक्टर और पुलिस और बाल सुधार सारे मिली भगत चल रही है। हम नहीं मानते ये बात। मेरे को समझाया जा रहा, अंदर कमरे में बुला के समझाया जा रहा कि लड़की मना कर रही, लड़की को समझा बुझा के लड़की मना कर रही। लड़की क्या मना कर रही? सीधा खुद बोलो ना कि हम इसको समझा रहे हैं, सीधा बोलो। हम नहीं मानते। बलवान को सीधा पकड़ के लाओ मेरे पास, मैं उससे बात करूंगी आज। उसको पकड़ के लाओ मेरे सामने आज, हम उससे बात करेंगे। सारा किया हुआ बलवान का है, कुछ नहीं किया पुलिस ने। साई बलवान सर हैं सर, इसमें इनके पास पहले केस था मेरा, सबसे पहले इन्हीं के पास। लड़की इन्होंने ही भगाई थी। मेरा पूरा वादा है कि लड़की इन्होंने ही भगाई थी। लड़की को ये संभालका छोड़ के आए थे अपनी गाड़ी से। लड़की से फ़ोन किया और लड़की को संभालका में छोड़ के आए सर। इसमें ये गाड़ी में आई है वहाँ बाल सुधार से, तो उसमें सिखाया पढ़ाया गया। ये इसलिए लड़की मना कर रही। कल शाम तक ठीक थी। और ये सारा बलवान सर का सेटिंग बाल सुधार से और हॉस्पिटल से और हर जगह से सारा बलवान सर का चल रहा है। एसआई बलवान जान दूंगी यहीं खड़े होके। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बलवान के खिलाफ कार्रवाई चाहिए और लड़की का मेडिकल चाहिए हमें। हम ये कह रहे हैं। पानीपत में आज एक ऐसा मामला आया जिसे देखकर सुनकर हर कोई हैरान था, साथ ही सोचने को मजबूर भी था कि क्या अपना ही खून धोखा दे सकता है। जिस बेटी को 9 महीने तक मां ने पेट में रखकर जन्म दिया, जिसको पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने की सोची, वही बेटी मां की इतनी बड़ी दुश्मन बन जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। आज सरकारी अस्पताल में जो हुआ उसे देखकर खुद डॉक्टर भी हैरान थे। पूरा मामला दिखाने से पहले जरा ये वीडियो जरूर देखिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सारे मेरी बात सुनो कि आप 15 साल बोल रहे हो मैडम, बोल रहे हो आप 15 साल? इसमें लिखा है ना 15 साल लिखा है। और बलवान सर जो थे उन्होंने 17 साल इसमें क्यों लिखे? FIR दिखाओ, FIR दिखाओ मेरे को। FIR की कॉपी हम देते, FIR की कॉपी निकालना उसे। FIR की कॉपी निकालते। बलवान सर ने क्यों लिखा इसमें 17 साल? इसका जवाब हमें चाहिए सर, इसका जवाब चाहिए। बलवान सर ने क्यों लिखा 17 साल जब आज 15 साल है लड़की? इसमें इसीलिए ये चाल हो रही है कि 15 साल मतलब 18-17 साल लिखे और 18 साल जन्म होगा। दरअसल सिवा गांव से करीब 1 साल पहले 24 साल का युवक इस मां की 14 साल की नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। मां धक्के खाती रही लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बाद में मामला दर्ज हुआ, लेकिन आरोप लगे जांच अधिकारी बलवान पर कि उसने युवक को लड़की भगाने में मदद की थी। समय रहते अगर सही कार्रवाई हो जाती तो शायद लड़की दूर तक ना जा पाती। बाद में जांच अधिकारी बदला। परिवार ने पिछले आईओ की शिकायत कर दी तो अगले ही दिन लड़की का फोन मां के पास आता है और लड़की और युवक दिल्ली से बरामद कर लिए जाते हैं। देर रात बच्ची को सुधार केंद्र भेज दिया जाता है। मां का आरोप है कि जब बच्ची मिली तो सब कुछ बता रही थी, लेकिन सुबह वो बदल गई। सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए लड़की ने मना कर दिया। कुछ दिन पहले हमने इस महिला को वॉइस ऑफ पानीपत पर दिखाया था। इनकी 15 साल की लड़की को पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जो है भगा कर ले गया था। 1 साल बाद लड़की नाटकीय ढंग से दिल्ली से पकड़ी जाती है। आरोप है कि बलवान पुलिसकर्मी है, उसके ऊपर आरोप है कि लड़की को सिखाया था उसने, और जैसे बलवान के खिलाफ कंप्लेंट हुई तो लड़की एकदम पेश हो गई और लड़की का फ़ोन इनके पास आ गया और लड़की पकड़ी गई। सिविल अस्पताल से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लड़के और लड़की को दोनों को मेडिकल के लिए लाया गया है और लड़की मना कर रही है कि वो मेडिकल नहीं करवाएगी। अभी थोड़ी देर पहले किसी वकील साहब से इस बारे में बातचीत हो रही थी कि ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए, तो उनका भी ये कहना था जब तक लड़की का मेडिकल नहीं होगा तो उस लड़के के खिलाफ केस जो है सॉलिड केस जो है दर्ज नहीं हो सकता। लेकिन 376 के तहत केस तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उसको प्रूव कैसे किया जाए यह भी कहना मुश्किल है। सिविल अस्पताल में दोनों का मेडिकल चल रहा है। लड़की मना कर रही है, लड़की अपनी माँ के अगेंस्ट हो रही है कि मैं मेडिकल नहीं कराऊंगी, उस लड़के के साथ ही जाऊँगी। पूरी बातचीत के लिए इनकी माँ से बातचीत करते हैं।
ये बताओ कि कहाँ से ये पकड़ेगे, कैसे पकड़ेगे और 1 साल से एकदम कैसे फ़ोन आ गया इसका? ये सर पहले मेरी बात इनसे फेसबुक से ये मतलब चाल पट्टी से होती रही, तो मैंने इससे बात की। हमने चलो अपना बच्चा गलती कर गया हम बात करते रहे इससे। 2-4 बार बात मेरी हुई है, वो मैंने एप्लीकेशन सीएम विंडो में लगा रखी है, जो कुछ है सीएम विंडो में लगा के फिर इसका डायरेक्टली कल फ़ोन आ जाता है, बात करो किसका डायरेक्टली फ़ोन आ जाता। फिर मैंने एसपी साहब को दी एप्लीकेशन और एक सीएम विंडो में लगा के जब यहाँ से हम निकले हैं। और ये लड़की फ़ोन करती, मम्मी मेरे को ले जाओ, हम दोनों बीमार हैं। हमने कोई नहीं बेटा, जाओ वहीं बने रहो, हम आ रहे अकेले आ रहे। लेकिन हम अकेले ना जाके मेरे साथ सर लोग थे, अब नाम नहीं पता मेरे कौन थे, वो थे। हम यहाँ से जाते जाते करीब पहुँचे 6 बजे के आसपास। इन्होंने मेरे को एड्रेस दिया था उसका गुड़गांवा का। गुड़गांवा में ना मिल के ये मेरे को मिले, इसमें बोला, फिर बोले 30,000 में आ जाओ। 30,000 में जब हम पहुँचे इस कश्मीरी गेट में, इनसे फ़ोन करते हैं कि 30,000 में आऊँ, तो ये बोलते हैं कि नहीं आप मेट्रो में आ जाओ, मेट्रो के अंदर। तो मैंने टोकन लेके मेट्रो के अंदर गए, ये लड़का लड़की वहीं थे, ये आके दोनों वहीं पे गिरफ्तार कर लिया सर ने, और वहाँ से गाड़ी से लेके आए। शाम तक लड़की ठीक थी और मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, प्रदीप सर ने ये लिखा था कि बलवान सर के खिलाफ कार्रवाई करो। जैसे मैंने वो एप्लीकेशन लगाई और उसी टाइम इस लड़की का फ़ोन आ जाता है, मेरी लड़की का, लड़के का, और ये लड़की तुरंत पेश हो जाती है। ये सारा कुछ है बलवान सर का किया हुआ है, वो ही करवा रहे आज तक। वो सर बलवान सर कौन बलवान सर है, कहाँ? ये साई बलवान सर हैं सर। इसमें इनके पास पहले केस था मेरा, सबसे पहले इन्हीं के पास। लड़की इन्होंने ही भगाई थी, मेरा पूरा वादा है कि लड़की इन्होंने ही भगाई थी। लड़की को ये समालका छोड़ के आए थे अपनी गाड़ी से। लड़की से फ़ोन किया और लड़की को समालका में छोड़ के आए थे और मेरे से बोल दिया कि क्या ना, और लड़के को इन्होंने यहीं रोक रखा था हॉस्पिटल में, पार्क हॉस्पिटल में रोक रखा था। सारी जांच जो कुछ हुआ, इन्होंने मेरे को सीसीटीवी कैमरे वहाँ से दिखाए नहीं। मैंने बोला भी सर सीसीटीवी लगे। लड़की कल तक ठीक थी, मतलब आपसे बातचीत करती सही ढंग से, लेकिन क्या अब मेडिकल कराने से क्यों मना कर रही है? ये सर इसमें ये गाड़ी में आई है वहाँ बाल सुधार से, तो उसमें सिखाया पढ़ाया गया, ये इसलिए लड़की मना कर रही। कल शाम तक ठीक थी और ये सारा बलवान सर का सेटिंग बाल सुधार से और हॉस्पिटल से और हर जगह से सारा बलवान सर का चल रहा है। एसआई बलवान है, वो हमें नहीं पता कहाँ के रहने वाले क्या है। एसआई बलवान है जिनके पास सबसे पहले मेरा केस था, वो सारा कुछ उन्हीं का है सर। इसी पे मेरा को सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। काफी देर तक बच्ची को महिला पुलिस और डॉक्टर मेडिकल करवाने के लिए लड़की को समझाने में लगे रही, लेकिन लड़की ने मेडिकल नहीं करवाया। काफी देर तक अस्पताल में हंगामा होता रहा। अच्छा, लड़के का लव कुमार को हाँ 22 नंबर मुकदमा 22/21 का मुकदमा था 383 उसमें गिरफ्तार किया गया। लड़के का सेक्सुअल डॉक्टरी होने लग रही। लड़की की एएसआई आशा रानी कराएगी। लड़की भी मेडिकल होगा? लड़की का भी? हाँ, लड़की का मेडिकल होगा, लड़की मेडिकल करा रही है। अच्छा, तो ये क्या मामला था, ये कैसे फरार हो गए थे, तो कहाँ से पकड़ के लाए? इनको दिल्ली से लाए, कश्मीरी गेट दिल्ली से। अच्छा, हाँ, कब लाए? रात को। अच्छा, क्या मामला, क्या शिकायत क्या थी? शिकायत ये लड़की लेकर चले गई, लड़की को लड़का भगा कर लेकर गया था। पहले तो वैसे गई थी, 365 IPC का मुकदमा दर्ज था, उसके बाद 363 दर्ज की गई, इसको गिरफ्तार किया गया। रात को गिरफ्तार करके बंद किया गया। ये भी डॉक्टरी करा रही। तो 376 भी इसमें चलेगा? 376 वो भी धारा ऐड हो गई है? जी। अच्छा, परिवार वाले कह रहे हैं कि मतलब भगा के लेकर पहला फुसला कर। हाँ, फिर पहला फुसला कर उसी की तो धारा लगी, उसकी धारा लगी। जी सर। मौके पर वकील रजनीश त्रेहन भी पहुंचे। उन्होंने भी लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की नहीं मानी। वकील का कहना है कि काफी केसों में पुलिस ही लड़की को समझा देती है कि वो मेडिकल के लिए मना कर दे, ताकि लड़के को बेनिफिट मिल सके। ऐसे केसों में प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। और वैसे इस केस में तो क्योंकि रेप है और रेप की सारी स्टोरी वो है, लड़की नहीं बतानी है और लड़की माइनर है, लड़की किडनैप करके ले गया, 1 साल से ऊपर हो गया। हमने पुलिस को बड़ी रिक्वेस्ट करी, पहले तो थानेदार रास्ता नहीं दे रहे थे, फिर हमने इसको मीडिया में ले आए, इसको अखबारों में ले आए, DGP को गए, CP गए, अनिल भी साहब के पास गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब जाके बड़ी मुश्किल से हमने इसको मोबाइल से करके ट्रेस आउट करके ट्रेस किया, तो अब इस लड़की का फ़ोन आया, उसने वहाँ वकील से राय लेके कि वो लड़की का फ़ोन आया कि मुझे आके ले जाओ। काफी देर तक हंगामे के बाद भी लड़की मेडिकल करवाने और साइन करने से मना कर दिया। मना कर दिया लड़की ने मना कर दिया। तो हम पेश करने जा रहे हैं। तो ये क्योंकि काफ़ी जद्दोजहद
के बाद भी लड़की ने मेडिकल प्रशिक्षण नहीं करवाया, तो लड़की की माँ भी रो कर बुरा हाल है और अभी ने कोर्ट में पेश किया जा रहा है दोनों को। और अगली कार्रवाई जो कोर्ट के बाद ही पता चलेगी क्या रहेगा। अभी 164 के बयान भी होना है लड़की के, लेकिन लड़की ने लास्ट तौर पर मना कर दिया कि कोई मेडिकल नहीं करवाएगी। हालांकि कैमरे के पीछे इन लोगों की हाथापाई भी हम वो दिखा नहीं सकते थे। और अभी इनसे बातचीत करते हैं। क्या बात हुई आपको तुम्हारी? सर ये हॉस्पिटल में मिली भगत चल रही है और आंख मिचोली हो रही मेरे सामने सर, और कुछ नहीं हुआ होगा, मेडिकल के लिए मना कर दिया और मेरे से ये बोल रहे मेडिकल करवाया, तुम्हारी लड़की सिग्नेचर नहीं कर रही, सारा आंख मिचोली मेरे को बाहर निकाल दिया गया और पता नहीं अंदर क्या हुआ। डॉक्टरों और पुलिस में आंख मिचोली चल रही है जो कुछ है, और मेरी कोई सुनवाई नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, हम मरेंगे। मेरी जो है अब मेरी विनती है कि मेरी हाथ जोड़ की विनती है, मेरी बेटी का मेडिकल करवाया जाए और बलवान सर को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं, मेरे को बाहर धक्के मार के निकाल दिया और अंदर आग भी चोली चल रही डॉक्टरों में और पुलिस में। सर हम बहुत डॉक्टर तो परेशान हैं। बना रहे थे उसको मेडिकल करा लें, आपकी बेटी होना नहीं सर, ये हमारे सामने दिखावा हो रहा था और गेट के अंदर सारा कुछ चल रहा था, मेरे को गेट में घुसने नहीं दिया, बोले आप बाहर जाओ, आपका कोई काम नहीं है। और तो ये लड़की की माँ हमारे साथ थी, तो फाइनली ये हुआ कि सुबह से हम लोग यहाँ खड़े थे और मेडिकल करवाने के लिए लड़की ने भी मना कर दिया और ना ही जो मेडिकल हुए हैं दूसरे मेडिकल हुए हैं उन पर साइन भी नहीं इस लड़की ने किया। तो दोनों को फिलहाल कोर्ट में पेश किया जा रहा है और कोर्ट में उसके बाद जज जो है 164 के बयान दर्ज करेंगे। लेकिन फाइनली इसमें है कि 164 के बयान के बाद ही पता लग पाएगा क्या होगा। लेकिन फिलहाल इसमें मेडिकल जो है वो करवाने से जो है मना कर दिया उस लड़की ने। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि पता लग सके कि ये सारा मामला क्या है। वैसे पानी की पूरी पहचान के साथ खुला।